नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमीन कब्जाने का लगा दिया बड़ा आरोप? कैसे बदले में अखिलेश यादव ने योगी से 64,000 एकड़ जमीन का हिसाब मांगकर दिया पलटवार? और कैसे चंदा चोरी के आरोपों के बीच योगी को फिर आई कब्रिस्तानों की याद? दोस्तों, एक तरफ जहां राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, तो वहीं इन दिनों योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश भर में अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिले जिले जनसभाएं कर रहे हैं और अपनी सरकार की उपलब्धि कम और पिछली सरकारों की वही पुराने पाप गिना रहे हैं जो वो हर जनसभा में करते रहते हैं। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ के मुंह से सपा को लेकर कुछ ऐसा निकल गया जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनसे सबूत मांग लिया। यही नहीं, मंदिर, मस्जिद, शमशान और कब्रिस्तान करने वाले योगी से अखिलेश ने उनकी सरकार में हुए पापों की भी याद दिला डाली। तो कैसे योगी ने अखिलेश यादव पर कीचड़ उछालने की कोशिश की और कैसे अखिलेश ने उनके सारे दावों की हवा निकाल दी, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, बीजेपी का ये चरित्र रहा है कि वो हमेशा से विपक्षी पार्टियों पर कोई भी झूठा आरोप लगा देते हैं और उस झूठ का प्रचार इतना करते हैं जब तक जनता के मन में वो झूठी धारणा बैठ ना जाए। लेकिन अब लगता है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी की ये वाली चाल पकड़ ली। अब वो बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं कि वे अपने आरोपों को साबित करके दिखाएं। अभी हाल ही में जब भाजपा की तरफ से निशिकांत दुबे ने यह झूठ फैलाने की कोशिश की कि राम मंदिर में चोरी का आरोपी टिन्नू यादव की अखिलेश यादव से 980 बार कॉल पर बात हुई, तो अखिलेश यादव चुप नहीं बैठे और उन्होंने निशिकांत दुबे को सीधे सीधे चैलेंज कर डाला और वो अपने आरोपों को साबित करें, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी। यही नहीं, गुरुवार को जब योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया तो अखिलेश यादव ने सीधे सीधे उनसे जमीनों का हिसाब मांग लिया और जिलेवार लिस्ट जारी करने की मांग कर डाली। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बांदा में आयोजित कार्यक्रम में 64,000 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराने संबंधी बयान पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। सपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री के बयान की वीडियो क्लिप एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कृपया अपने बयान की विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए आप अपने द्वारा खाली कराई गई तथा कथित 64,000 एकड़ जमीन के क्षेत्रफल और भूलेखा वितरण की जिलेवार सूची भी जारी करें। अखिलेश यादव ने लिखा कि अयोध्या में मंदिर में चोरी के बाद आपने झूठ मूठ की SIT बनाकर और उनसे मनमानी रिपोर्ट लिखवाकर जो लीपापोती की है, उससे आपको कथन वाचन से समाज का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है। उन्होंने आगे लिखा कि आप द्वारा बताए गए कुंभ मेले के मृतकों के आंकड़े जिस प्रकार झूठे साबित हुए थे वो आज भी जनता के मानस में अंकित है। अखिलेश यादव ने अंत में लिखा कि जब बोले गए और लिखे गए आंकड़ों में ही अंतर होगा तो जनता भरोसा किस पर करे। अब आपको योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बारे में बताते हैं जिसको लेकर सपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री से 64,000 एकड़ जमीन का हिसाब मांगा। आपको बता दें, सीएम योगी गुरुवार को यूपी के बांदा पहुंचे थे, जहां उन्होंने 710 करोड़ से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और वही घिसे पिटे आरोप लगाने शुरू कर दिए। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने आरोप लगाया कि 2017 में भाजपा की सरकार बनने के समय 64,000 एकड़ सरकारी व्यापारियों और गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा था। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के गुंडे की पार्टी के झंडे लगाकर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करते थे। उन्होंने दावा किया कि इन जमीनों को कब्जे से मुक्त कराया गया और अब उनका उपयोग विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों तथा रोजगार सर्जित करने वाली निवेश परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है। क्योंकि विधायक रुचि लेते हैं लेकिन बबेरू उदास है, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक को कोई रुचि विकास में नहीं है। उनका विकास तो जमीनों पर कब्जा करना है, गरीबों को प्रताड़ित करना है, गरीबों के हक पे डकैती डालना है, यही उनका विकास है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की उदंडता और इस प्रकार के गरीबों के हकों पर पड़ने वाली डकैती को हर हाल में रोकना पड़ेगा।
ये लोग, आप सोचो, समाजवादी पार्टी के समय में या कांग्रेस के समय में क्यों नहीं वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थापित हो पाई? क्यों नहीं महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित हो पाई? क्यों नहीं इन तीर्थों का पुनरुद्धार हो पाया? क्यों नहीं मंदिरों के सुंदरीकरण का कार्य हो पाया? क्यों नहीं बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी के ये बेहतरीन कार्य संपन्न हो पाए? क्योंकि उनकी रुचि नहीं थी। मुझे याद है जब मैं 2017 में मुख्यमंत्री बना था और मैं तब उत्तर प्रदेश के बारे में पहले से ही जानकारी रखता था, कहां की क्या स्थितियां हैं। और मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 बातें कही थी। मैंने कहा था इलीगल स्लॉटरिंग पूरी तरह बंद होगी, और तब फिर मैंने कहा था कि गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर, व्यापारियों की संपत्तियों पर अगर किसी माफिया ने कब्जा किया है, अगले 24 घंटे के अंदर खाली कर दें, और नहीं खाली करेंगे तो हमें खाली करवाना आता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 64,000 एकड़ लैंड हम लोगों के सामने ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए इन गुंडों और माफियाओं के कब्जे से खाली हुई थी। आज उसी में निवेश हो रहा है। उसी निवेश के आधार पर नौजवानों को नौकरी मिल रही है। अब देखिए, एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमीन कब्जे का बेबुनियाद आरोप लगाया, तो वहीं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर पर्दा डालते हुए उन्होंने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश की रखवाली के लिए जिसे जिम्मेदारी दी गई थी वे प्रदेश लूटते थे। उनका कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे अयोध्या, चित्रकूट जैसी जगहों पर विकास का विरोध करते थे। कुछ लोगों ने हिंदू संस्कृति और सनातन को कोसना और अपमान करना अपना लक्ष्य बना लिया है। उन्हें अयोध्या में भव्य राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता। योगी ने आगे दावा किया कि बीजेपी की सरकार आई तो पैसा मंदिरों के विकास और धामों के सौंदर्यीकरण में इस्तेमाल हो गया। सपा की सरकार में कब्रिस्तान बनाने में जाता था। और आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। एक प्रेरणा होती है। कुछ लोग हैं जो विरासत को अपमानित करते हैं। कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है। वे लोग भारत को वैभवशाली और विकसित भारत के रूप में देखना पसंद नहीं करते। उन्हें अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता। उन्हें काशी में काशी विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता। उन्हें मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का ये भव्य धाम अच्छा नहीं लगता। उन्हें चित्रकूट धाम के कार्यों के लिए और उसकी सजावट के लिए किए जाने वाले प्रयास अच्छे नहीं लगते, और उनको मंदिरों के सुंदरीकरण और विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास भी अच्छे नहीं लगते। याद करिए, हम विरासत का संरक्षण करने के लिए जो पैसा आज हमारे जनप्रतिनिधिगण मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य के लिए प्रदान करते हैं, ये पैसा समाजवादी पार्टी, पैसा तो आपका, अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का विरोध करते हैं। जब यहां पर श्री प्रकाश द्विवेदी जी के द्वारा किए जाने वाले प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य होता है तो सपा और कांग्रेस इसको पचा नहीं पाती है। वे बोली बोलने लगते हैं। जब रामकेश निषाद के द्वारा
तिंदवारी के विकास के लिए कार्य किया जाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। जब श्रीमती ओम मणि वर्मा के द्वारा कालिंजर के किले और नीलकंठ महादेव के मंदिर के सुंदरीकरण की परियोजना को आगे बढ़ाया जाता है तो सपा और कांग्रेस के लोग अच्छा नहीं मानते। लेकिन हम मंच पर बैठे हुए लोग हों या भाजपा का कोई कार्यकर्ता, उसके लिए विरासत और विकास ये दोनों एक साथ चलने वाली प्रक्रिया का पार्ट है। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ 64,000 एकड़ जमीन का नहीं है, सवाल उस राजनीति का है जिसमें आरोप पहले लगाए जाते हैं और फिर सबूत बाद में भी नहीं दिखा पाते। अगर मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि हजारों एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है तो उसकी जिलेवार सूची सार्वजनिक करने में आखिर दिक्कत क्या है? और अगर विपक्ष सबूत मांग रहा है तो लोकतंत्र में उसका जवाब तथ्यों से दिया जाना चाहिए, नारों से नहीं। दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे गंभीर मामले उठे, सवालों का जवाब देने के बजाय फिर वही कब्रिस्तान मंदिर और पुरानी सरकारों का राग छेड़ दिया गया। जनता यह भी देख रही है कि हर विवाद के समय मुद्दे बदलने की कोशिश क्यों होती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।